हाउ टू मास्टर द आर्ट ऑफ फेलियर। हाँ, थंबनेल में आपने बिल्कुल सही पढ़ा। सक्सेस के बारे में तो आपने कई वीडियोस देखे होंगे, मगर असल में आपको सक्सेस पाने से पहले फेलियर का मुकाबला करना पड़ता है, तभी सक्सेस हासिल होती है। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे जो असल में जीवन में फेल हुए, बट दे आर द रियल फाइटर्स। हे नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वन लाइफ। सक्सेस सभी को पाता है, फेलियर कोई नहीं चाहता है। असल में जीवन का यही रीत है, हार के बाद में ही जीत। इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। सो हम ये नहीं आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि फेलियर से कैसे बचना है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हार जीत तो सबको होती ही रहती है, बट हम इस वीडियो में ऐसे कुछ व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे जो फेलियर से कभी डरे नहीं। असल में वही जीवन की चाल को समझता है जो सफ़र के दिल को गुलाल समझता है। एक लड़का था, बचपन में ठीक से पढ़ नहीं पाता था, स्कूल में कई दफ़ा फेल हुआ। टीचर्स बोलने लगी कि मंदबुद्धि है। किसी तरीके से कॉलेज पहुंच गया, बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबने कहा कि मंदबुद्धि है। कई आविष्कार करने निकल पड़ा, कई कठिनाइयाँ आई। 10 बार, 15 बार, 20 बार, 50 बार एक्सपेरिमेंट किया, फेल हो गया। 70, 80, 90, 100वें बार एक्सपेरिमेंट किया, 100वें बार फेल हो गया। 1000, 2000, 3000, 4000 एक्सपेरिमेंट के बाद तो लोग खुद कहने लगे कि पागल आदमी है। लेकिन ये रुका नहीं। फोकस, कन्विक्शन और फेलियर से ओवरकम करने का जो ताकत है, यही आदमी को सफल बनाता है। 5000, 6000, 8000, 9999 दफ़ा फेल होने के बाद आज जिस बल्ब के नीचे हम बैठे हुए, इसका आविष्कार उन्होंने 10,000वीं बार में किया, जिसका नाम आज हम सब जानते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन। रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि इतनी फेलियर्स की सफलता आपने आई कहाँ से? हाउ डू यू मैनेज टू ओवरकम दीज फेलियर्स? तो थॉमस ने बोला, वो 9,999 दफ़ा में फेल नहीं हुआ। वो 9,999 तरीके में सीख गया जिससे बल्ब बनता नहीं है साहब। What's the learning? Hey, come on guys, what's the learning? मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूँ या फिर सीखता हूँ। If you never fail in your life, it means you have been playing way too safe. The biggest risk in your life that you can take is by not taking any risk at all. I have missed more than 9,000 shots in my career. I have lost almost 300 games. 26 times I have been trusted to take the game winning, but I have lost all those games. I have failed over and over again, and that's how I succeed. माइकल जॉर्डन, जिनको बास्केटबॉल का गॉड कहा जाता है, आज उनका नेटवर्क $29 बिलियन है, बट इन्होंने भी कई बार कई दफ़ा ज़िंदगी में फेल हुए, लेकिन इन्होंने बाउंस बैक किया। एक इंग्रेडिएंट इन लोगों में ऐसा होता है कि ये कभी हार नहीं मानते, खुद से हार नहीं मानते, और जब तक कोई व्यक्ति खुद से जब हार नहीं मानता तो उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। दशरथ मांझी, जिनके बारे में आज पूरी दुनिया जानती है, बड़ी कठिनाइयों के साथ गुजर रहे थे ज़िंदगी में। एक 55 किलोमीटर का पहाड़ था। इनकी पत्नी लेबर पेन के कारण वो 55 किलोमीटर का पहाड़ नहीं क्रॉस कर पाई। 22 साल लगे 55 किलोमीटर का पहाड़ एक छेनी हथौड़ा लेकर तोड़ डाला। बिल फोर्ड से रतन टाटा ने भी कुछ इस प्रकार का रिवेंज लिया। जब टाटा मोटर्स का पैसेंजर डिवीज़न का व्हीकल है जो काफ़ी चल नहीं रहा था इंडिया में, रतन टाटा पूरी टीम को लेके मुंबई से डिट्रॉइट चली गई। बिल फोर्ड के सामने खड़ी हो गई और बोली कि हमारा जो टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल है ये चल नहीं रहा है, हम चाहते हैं कि आप इसे खरीद लो। तब बिल फोर्ड ने रतन टाटा की काफ़ी बेइज्जती की थी। उन्होंने कहा कि गाड़ी बनाने नहीं आती तो फील्ड में आए ही क्यों थे? रतन टाटा को ये बात बड़ी चुभ गई। उन्होंने उसी रात डेट्रॉइट से पूरी टीम लेके मुंबई आ गई और पैसेंजर डिवीज़न पे एक्स्ट्रा काम किया। टाटा मोटर्स वर रिवाइविंग वेल, कुछ ही दिनों में प्रॉफिट में चली गई, बट वहाँ पे जैगुआर लैंड रोवर बुरी तरीके से पिटने लगी। जिस प्रकार मुंबई से रतन टाटा डेट्रॉइट गए थे, पूरी टीम डेट्रॉइट से मुंबई आई, रतन टाटा के सामने खड़ी हो गई और बोली कि हमारा जो जैगुआर लैंड रोवर है बिक नहीं रही, हम चाहते कि आप इसे खरीद लो। रतन टाटा ने बड़े प्यार से 96 करोड़ में जैगुआर लैंड रोवर की कंपनी को खरीद लिया। सक्सेस इज द एक्चुअल रिवेंज माय डियर फ्रेंड्स।
ये जो बेइज्जती है ना, ये भी कभी कभी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन करने में आपको मजबूर करती है. You know, failure is not the real problem in life, but the fear of getting failed is the actual problem in life. कि आज भी ज़माना इसी बात से खलता है कि इतनी ठोकर खाकर भी ये बंदा सीधा कैसे चलता है. Whenever you get a setback, do not sit back, only step back in order to bounce back. और भी कई एग्जाम्पल है मैं दे सकता हूँ. कई व्यक्ति है जो कई दफ़ा फेल हुए और ज़िंदगी में उन्होंने बड़ी परिवर्तन लेके आए. और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अगली बार फिर मिलते हैं कोई और स्टोरी के साथ. तब तक स्टे फोकस्ड, स्टे अलाइव, बिकॉज यू हैव गॉट ओनली वन लाइफ.